ताऊ जी चले जाते हैं। 2 दिनों बाद हिना के ताऊ जी वापस आते हैं और हिना के पिताजी को बताते हैं। अरे उदित, मैंने हिना के रिश्ते की बात की थी। वो लोग हिना को देखने आना चाहते हैं। मैंने उन्हें कल बुला लिया है। वैसे तुझे बता दूं कि नम्रता बहन जी के 3 बेटे हैं और नम्रता बहन जी के देवर भी उनके साथ रहते हैं। उनकी पत्नी नहीं है, लेकिन 3 बेटे उनके ही हैं। उनकी जॉइंट फैमिली है। अरे कोई बात नहीं भैया, लोग अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारी बिटिया भी काम करने में पीछे थोड़े ना है। आप उन्हें बुला लीजिए। पर्दे के पीछे खड़ी हिना ये सारी बातें सुनकर अपने मन में सोचती है। हे भगवान, इतना बड़ा परिवार है इनका तो। और पिताजी मेरी शादी इतने बड़े परिवार में करवा रहे हैं, और वहाँ मेरी सास के अलावा दूसरी कोई औरत भी नहीं है। इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही रहेगी। भगवान मेरी रक्षा करना। अगले दिन नम्रता अपने पति और 2 बेटों के साथ हिना को देखने आती है। नम्रता हिना को देखकर कहती है। हीना बेटा, तुम तो बहुत प्यारी हो। मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी जैसी कि तुम हो। भाई साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। नम्रता की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों घर में शादी की तैयारियां होने लगती हैं और 2 महीने के अंदर अंदर हिना की शादी विकास के साथ हो जाती है और हिना दुल्हन बनकर विकास के घर आ जाती है। वो गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी अपने मन में सोच रही थी। हे भगवान, मायके वालों ने तो मुझे इतना परेशान किया है, अब ससुराल वाले उससे ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती हूँ। हिना अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसकी सास नम्रता उससे कहती है। क्या सोच रही हो बहू? दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। और हाँ, मुस्कुराकर गृह प्रवेश करना, क्योंकि घर की लक्ष्मी घर में मुस्कुराते हुए आए तो शुभ होता है। ये बात सुनकर हिना खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। घर के अंदर आते ही हिना का देवर कमल उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है, भाभी ये सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए। ये देखकर हिना खुश हो जाती है और थैंक यू कहकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो दूसरा देवर प्रभाकर उसे दूसरा गिफ्ट देता है और कहता है, और ये मेरी प्यारी भाभी के लिए। हिना प्रभाकर से गिफ्ट लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो रंजीत उसे गिफ्ट देते हुए कहता है। प्यारी भाभी मेरी, आपको उनके सबसे प्यारे देवर की तरफ से ये वाला गिफ्ट। ये सुनकर हिना मुस्कुरा देती है। गिफ्ट को लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है तो सुनील उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, लीजिए भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। वेलकम होम भाभी। हिना सुनील से भी गिफ्ट ले लेती है और मुस्कुराकर आगे बढ़ती है तो सुभाष उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, भाभी, ये आपके सबसे छोटे देवर की तरफ से, और ये रहा सामने आपका रूम। हिना उससे भी गिफ्ट ले लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है जहां विकास उसके लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था। उसे देखकर हिना मुस्कुरा देती है। तभी विकास कहता है, अरे तुम्हारे देवरों ने मुझसे पहले तुम्हें गिफ्ट दे दिया। मेरा गिफ्ट तो लास्ट है भाई है। ये सुनकर पीछे खड़े हिना के सभी देवर हंस पड़ते हैं। अब हिना विकास से भी गिफ्ट ले लेती है और वो भी हंसने लगती है। तभी हिना की सास वहां आ जाती है और कहती है, हीना बहू, तेरे सारे देवर बड़े ही शरारती हैं। न जाने उन्होंने कब से ये सपना सजा रखा था कि हमारी भाभी आएगी तो हम उसे गिफ्ट देंगे, हम उनसे बातें भी करेंगे। अब तुझे इन सब का प्रेम झेलना पड़ेगा। वैसे बहू, तू थक गई होगी, सो जा, सुबह उठना भी है। और तुम लोग भी चलो अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। ऐसा कहकर हिना की सास वहां से चली जाती है। तब विकास कहता है, चलो तुम्हारी ये सारे तोहफे खोलते हैं, देखें तो जरा इसमें क्या क्या है। पहले मेरा तोहफा खोलो। अब हिना और विकास एक एक करके सारे तोहफे खोलते हैं जिसमें उसके लिए वॉच थी, मॉडर्न ड्रेस थी, सैंडल, नेकलेस और मोबाइल फोन था। ये सब देखकर हिना अपने मन में सोचती है। ये लोग कितने अच्छे हैं। मुझे तो लगा था मेरे मायके वालों की तरह मेरे ससुराल वाले भी बहुत रूढ़िवादी होंगे, पर ये लोग तो काफी फ्रैंक है। लगता है मेरे जीवन में सुकून आने ही वाला है। अगले दिन हिना सुबह सोकर उठती है और तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। रसोई के दरवाजे पर ही उसके सभी देवर खड़े होते हैं और आपस में बहस कर रहे होते हैं। सूजी का हलवाई बनेगा। अरे मैंने कहा ना कि पहली रसोई में भाभी खीर बनाएंगी। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस फैसला कर दिया है कि पहली रसोई में मलाई कोफ्ते ही बनेंगे। अरे मुझे तो ब्रेड का हलवा खाना है, मैं तो भाभी से वही खाने के लिए बनवाऊंगा। नहीं नहीं, भाभी रसमलाई बनाएंगी। ये सब सुनकर सामने खड़ी हिना अपने मन में सोचती है। हे भगवान, इसका मतलब है कि मुझे इतना सब कुछ अपनी पहली